सिस्टम कर दो चलो। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी सिस्टम। देखो भाई, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? भाई सजीव होते हैं, क्या होते हैं? सजीव। सजीवों का वातावरण के साथ संबंध होता है। जिस प्रकार भाई का बहन के साथ संबंध, पति का पत्नी के साथ संबंध, दोस्त का दोस्त के साथ संबंध, ऐसे हम समस्त जीवों का इस वातावरण के साथ क्या बेटा संबंध है। तो सजीवों का वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहते हैं पारिस्थितिकी। लेकिन वातावरण में कुछ घटक होते हैं जैविक और कुछ घटक क्या होते हैं अजैविक। तो जैविक और अजैविक घटकों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। देखो, सजीवों का वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। और जैविक और अजैविक घटकों का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र। विश्व में पारिस्थितिकी का जनक कौन है? तो विश्व में पारिस्थितिकी का जनक है रिटर। कौन है? रिटर। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कौन है? तो भारतीय पारिस्थितिकी का जनक अभी बाबा नाम है जो बहुत फेमस है, रामदेव बाबा। तो भारतीय पारिस्थितिकी का जनक है रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा। तो विश्व में पारिस्थितिकी का जनक आए तो रिटर, भारतीय पारिस्थितिकी का जनक आए तो रामदेव मिश्रा। सजीवों का वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है और जैविक और अजैविक घटकों के साथ संबंध का अध्ययन पारिस्थितिकी तंत्र बताता है। ये परिभाषा किसने दी बेटा? ओडम ने। किसने दी बेटा? ओडम ने। कई बार एग्जाम में आता है कि पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो पारिस्थितिकी शब्द दिया कल, शुक्रवार है कल। किसने दिया बेटा? हैकल। पारिस्थितिकी शब्द दिया बेटा हैकल ने। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया? तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया एजी टांसले। एजी क्या कर ले? टांक ले। एजी टांसले। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द तो दिया एजी टांसले ने और पारिस्थितिकी शब्द दिया बेटा हैकल ने। पारिस्थितिकी है ना तंत्र दो प्रकार का होता है। पारिस्थितिकी तंत्र दो प्रकार का होता है। इकोलॉजी सिस्टम कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। एक होता है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। आर्टिफिशियल पारिस्थितिक तंत्र, नेचुरल इकोलॉजी सिस्टम। और बेटा एक क्या होता है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को भी दो भागों में बांट दिया। एक होता है बेटा स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और एक होता है जलीय पारिस्थितिक तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और एक होता है जलीय पारिस्थितिक तंत्र। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है और जलीय पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और जलीय पारिस्थितिक तंत्र, जो स्थल में पाया जाता है उसे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। जलीय प्राणियों में जो संबंध होता है उसे जलीय पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अब स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कौन कौन से हैं ध्यान से देखोगे बेटा। तो नंबर एक है बेटा स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। स्थलीय प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के दो भाग हैं, स्थलीय और नंबर दो बेटा जलीय। स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। स्थल में हम देखते हैं कि बड़े बड़े घास के मैदान है। किसके मैदान है? घास के मैदान है। वन है। वनों की कटाई करते जाओ तो क्या मिलेंगे? घास। घास का मैदान। घास की कटाई कर दी तो बन गया मरुस्थल।
और मरुस्थल से मेरे बेटा पानी निकल निकल के बन गया रेगिस्तान। क्या बन गया? रेगिस्तान। कहीं मेरे बेटा पहाड़ है, चट्टान है। क्या बेटा? चट्टान। ये सब कौन से पारिस्थितिक में आते हैं? स्थलीय में। जलीय पारिस्थितिक में आता है मेरे बेटा महासागर। महासागर। महासागर से बन गए समुद्र। समुद्र से बन गए तालाब। तालाब से बन गई झील। और झील का पानी आ रहा है नदी में, नदियां। और बारिश आ रही है आज बेटा, तो ऊपर से आ रही है पानी की बूंद। पानी की बूंद। अब प्रश्न आता है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन है? तो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है मेरे बेटा वन। क्या बेटा? वन। सॉरी, महासागर। क्या बेटा? महासागर। सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र स्थलीय में आए तो क्या करोगे बेटा? महासागर। और सबसे छोटा है तो क्या करोगे? पानी की बूंद। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या बेटा? स्थलीय प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में महासागर। और सबसे छोटा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र क्या बेटा? पानी की बूंद। पानी की बूंद। देखो, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार का होता है, स्थलीय और जलीय। वन की कटाई करो, घास का मैदान, मरुस्थल, रेगिस्तान, चट्टान। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में क्या बेटा? महासागर, समुद्र, तालाब, झील, नदियां, पानी की बूंद। सबसे बड़ा है तो महासागर, सबसे छोटा है तो पानी की बूंद। अब देखो, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, आर्टिफिशियल इकोलॉजी सिस्टम। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में मेरे बेटाओ, आप खेत में फसल बोते हो तो फसल युक्त खेत। फसल युक्त खेत। दूसरा है, हम बगीचा तैयार करते हैं तो क्या बेटा? बगीचा। और तीसरा है मेरे बेटाओ एक्वेरियम। एक्वेरियम। प्रश्न आता है, सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है? तो सबसे बड़ा कौन है बेटा? फसल युक्त खेत। सबसे छोटा कौन है बेटा? एक्वेरियम। तो सबसे छोटा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है तो क्या करोगे? एक्वेरियम। सबसे बड़ा क्या करोगे? फसल युक्त खेत। पारिस्थितिक तंत्र में, पारिस्थितिक तंत्र में दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? दो। पारिस्थितिक तंत्र में दो घटक है। कितने घटक हैं? दो। दो घटक है। पारिस्थितिक तंत्र में दो घटक हैं। पहला घटक का नाम है अजैविक घटक। अजैविक घटक। और दूसरा घटक का नाम है जैविक घटक। तो पारिस्थितिक तंत्र में दो घटक होते हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक वे घटक होते हैं जिसमें वातावरणीय कारक आते हैं। वातावरणीय कारक आते हैं। वातावरणीय कारक बोले तो निर्जीव आते हैं। क्या आते हैं? निर्जीव आते हैं। समस्त निर्जीव अजैविक घटक में आते हैं, जैसे ताप, दाब, आर्द्रता, मिट्टी, चट्टान, रेगिस्तान, वायु आदि। जबकि जैविक घटक में उत्पादक और उपभोक्ता आते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक। और जो उत्पादकों से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपभोक्ता। ध्यान रहे, जितने भी निर्जीव चीज है, जितने भी निर्जीव कारक हैं, वो सब किस में आते हैं? अजैविक घटक में आते हैं। और जितने भी सजीव घटक हैं वो किस में आते हैं बेटा? जैविक घटक में, जैसे उत्पादक और उपभोक्ता। अब ये उत्पादक क्या होते हैं और उपभोक्ता क्या होते हैं? तो नंबर एक है बेटा उत्पादक। समस्त पेड़ पौधे, समस्त पेड़ पौधे, घास, शैवाल, ये सब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस कारण इनको क्या कहते हैं बेटा? उत्पादक कहते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं, शैवाल है,
कवक हैं, सब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस कारण इन्हें उत्पादक कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एक प्राणी है अमरबेल, क्या नाम है? अमरबेल। अमरबेल बोले तो अमरबेल कसकुटा, अमरबेल कसकुटा ये एक परजीवी पौधा है। कैसा पौधा है? परजीवी पौधा है। अमरबेल परजीवी है और समस्त क्या है? सजीव है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस कारण इन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। जो उत्पादक होते हैं ये पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस क्रिया को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस से, बोले तो प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से ये अपना भोजन बनाते हैं। तो पेड़ पौधे कौन सी क्रिया से भोजन बनाते हैं बेटा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया से भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सबसे पहले सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। सूर्य के प्रकाश के अलावा CO2 गैस होनी चाहिए। जल वाष्प होना चाहिए, जल होना चाहिए। मैग्नीशियम धातु होनी चाहिए। एक वर्णक होता है उसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बोले तो हरित लवक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हरित लवक। ये सब मिलकर एक क्रिया करते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतर दिन में होती है। किसमें होती है? दिन में होती है। और दिन में कौन से रंग के प्रकाश में अधिक होती है? लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सर्वाधिक होती है। तो प्रकाश समस्त पेड़ पौधे घास शैवाल क्या बेटा? उत्पादक है। अमरबेल कसकुटा क्या है? परजीवी पौधा है। पेड़ पौधे अपना भोजन एक क्रिया से बनाते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, CO2 गैस होनी चाहिए, जल होना चाहिए, मैग्नीशियम धातु, क्लोरोफिल, हरित लवक वर्णक। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया केवल कब बनाते हैं? दिन में। और दिन में भी कौन से रंग के प्रकाश में ज्यादा बनाते हैं? लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया ज्यादा होती है। जो उत्पादकों को भोजन के रूप में, उत्पादकों को भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं, उत्पादकों को भोजन के रूप में उपयोग में लेते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता निम्न प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता निम्न प्रकार के होते हैं। पहला उपभोक्ता का नाम है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता। दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता। और अपघटक। अपघटक। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, अपघटक क्या होते हैं। एक बार दोबारा देख लो। पाचतंत्र सजीवों का वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। जैविक और अजैविक घटकों का अध्ययन पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। विश्व में पारिस्थितिकी का जनक कौन है बेटा? रिटर है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कौन है? रामदेव मिश्रा। जैविक अजैविक घटकों का अध्ययन पारिस्थितिक तंत्र में किया जाता है। ये परिभाषा किसने दी बेटा? ओडम ने दी। पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? एकल। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया बेटा? एजी टासले। एजी टासले। पारिस्थितिक तंत्र दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। जो प्रकृति में पाया जाता है उसे प्राकृतिक, और जो हमने बनाया उसे क्या कहते हैं? कृत्रिम। प्राकृतिक दो प्रकार का होता है, स्थलीय और जलीय। स्थलीय प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को दो भागों में बांट दिया, जलीय और स्थलीय। जलीय में स्थलीय के उदाहरण है वन, घास का मैदान, मरुस्थल, रेगिस्तान, चट्टान आदि। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में आते हैं महासागर, समुद्र, तालाब, झील, नदियां और पानी की बूंद। सबसे बड़ा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र आए तो क्या करोगे? महासागर। सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र आए तो पानी की बूंद। अर्थात पानी की एक बूंद में भी जीव है और महासागर में भी क्या बेटा? सजीव है। पारिस्थितिक तंत्र में कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र को हम मानव द्वारा तैयार किया गया, जैसे फसल युक्त खेत, बगीचा, एक्वेरियम। सबसे बड़ा क्या है? फसल युक्त खेत है। और सबसे छोटा क्या बेटा? एक्वेरियम। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, अजैविक घटक और जैविक घटक। वातावरणीय कारक जो निर्जीव होते हैं
वो अजैविक घटक में आते हैं, जैसे ताप, दाब, आर्द्रता, मिट्टी, चट्टान आदि। जैविक घटक में उत्पादक और उपभोक्ता आते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे, घास, शैवाल, अमरबेल, कस्कुटा एक परजीवी पौधा है। ये प्रकाश से क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य का प्रकाश, CO2, जल, मैग्नीशियम, क्लोरोफिल, हरित लवक आदि प्रकाश से क्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। आया हुआ प्रश्न है, निम्न में से इससे निम्न में से निम्न में से जैविक घटक का उदाहरण है। जैविक घटक का उदाहरण है। निम्न में से जैविक घटक का उदाहरण है। पहला है मेरे बेटाओ वायु, दूसरा मिट्टी, नंबर 3 ताप, और नंबर 4 चिड़िया। तो जैविक घटक का उदाहरण क्या है मेरे बेटाओ? चिड़िया है। क्या है बेटा? चिड़िया। क्योंकि ये अजैविक घटक होते हैं। जितने भी निर्जीव कारक होते हैं वो किस में आते हैं? अजैविक घटक में। और जितने भी सजीव कारक होते हैं वो किस में आते हैं? जैविक घटक में। तो चिड़िया कौन सा घटक है बेटा? जैविक घटक है। अब हम उपभोक्ताओं के बारे में चर्चा करेंगे कि उपभोक्ता क्या होते हैं। क्या उपभोक्ता क्या होते हैं, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।